हम तो कहना चाहते हैं कि ज्ञानेश गुप्ता जी, अगर आपने भाजपा की सदस्यता ले ली है तो बता दीजिए इसमें शर्म की बात क्या है। इसमें तो कोई बहन और बेटियों का अपमान नहीं है। तो अगर आपने लिया है सदस्यता तो आप बता दीजिए। मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे। नमस्कार दोस्तों, द हिमांशु टॉक में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल दोस्तों, जब बात देश हित की हो तो आपको आज की हमारी ये पूरी वीडियो देखनी और समझनी होगी। दरअसल दोस्तों, पूरे बिहार में आप देख रहे हैं कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि कैसे संवैधानिक बॉडी जो है वो किसी विशेष पार्टी के लिए कार्य कर रही है, कैसे लोगों के अधिकार, लोगों के वोट को चुराया जा रहा है। इसको लेके जनता को विपक्षी पार्टियां जागरूक कर रही हैं। दोस्तों, इस पूरे मुद्दे को हम लोग इस वीडियो में समझेंगे और साथ में यह भी समझेंगे कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा को देखते हुए हम यहां पे क्यों लिखे हैं कि राहुल तेजस्वी से डरे राजा। बिल्कुल राजा डरे हुए हैं दोस्तों, और अपने मंच से अनाप शनाप भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। इसकी बात भी हम लोग इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले दोस्तों, हम लोग ये समझ लेते हैं इस वीडियो में कि आखिर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को यात्रा निकालनी क्यों पड़ी। दोस्तों, आप सभी लोग देख रहे हैं कि जो संवैधानिक बॉडी है, खासकर चुनाव आयोग की हम लोग बात कर रहे हैं, और इसी चुनाव आयोग पर राहुल गांधी और तेजस्वी अपनी यात्रा के दौरान एक भाषण में आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग बिल्कुल बीजेपी का होकर कार्य कर रहा है। तेजस्वी यादव तो यहां तक दोस्तों बोल रहे हैं कि यदि ज्ञानेश कुमार बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लिए हैं तो खुले मंच से स्वीकार करें उसको कि हम बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर लिए हैं, बीजेपी के लिए कार्य कर रहे हैं। हम तो कहना चाहते हैं कि ज्ञानेश गुप्ता जी, अगर आपने भाजपा की सदस्यता ले ली है तो बता दीजिए इसमें शर्म की बात क्या है। और यही बात दोस्तों राहुल गांधी भी दोहरा रहे हैं कि अगर पूरा चुनाव आयोग बीजेपी के लिए कार्य कर रहा है तो उसको स्वीकार करे। और राहुल गांधी तो दोस्तों यहां तक कह रहे हैं कि अगर सरकार बदली बिहार में, अगर सरकार बदली सेंटर में कभी भी, तो इन चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग के मेंबर को छोड़ा नहीं जाएगा, कार्रवाई होगी। और ये जो इलेक्शन कमीशन बैठे हैं, इलेक्शन कमिश्नर बैठे हैं, इन तीनों से मैं कह रहा हूं, आप एक बात समझ लो, मोदी जी की सरकार है वो सब ठीक है। तेजस्वी जी ने कहा आपने बीजेपी की मेंबरशिप ले रखी है, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे, और पूरा देश जिससे आपने चोरी की है। अब दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग अपने मुद्दे पर लौटते हैं कि आखिर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को यह यात्रा करनी क्यों पड़ रही है। दरअसल दोस्तों, आप सभी लोग यहां पे देखेंगे कि जिस प्रकार से चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है, लोगों के अधिकार को चुरा रहा है, तो जो विपक्षी पार्टियां हैं उनको सड़क पर उतरना ही पड़ा। अगर दोस्तों आप लोग इमेजिन करिए, अगर चुनाव आयुक्त और जो संवैधानिक बॉडी अगर सही से काम करती तो आज बिहार में किस मुद्दे पर चर्चा हो रही होती। अगर दोस्तों चुनाव आयोग वोटों की चोरी नहीं करता, अगर दोस्तों बीजेपी वोटों की चोरी नहीं करती, तो आज जो कि बिहार में विपक्षी पार्टियां, खासकर राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बात कर रहे होते बेरोजगारी पर, बात कर रहे होते बेरोजगारी के मुद्दे पर, बात कर रहे होते कि कैसे लोगों के पलायन को रोका जाए, बात कर रहे होते दोस्तों शिक्षा पे, बात कर रहे होते फैक्ट्रियों पर कि कैसे बिहार में ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कराया जाए। लेकिन दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि बात क्या हो रही है कि वोटों के अधिकार को कैसे सुरक्षित रखा जाए, संविधान को कैसे बचाया जाए। यानी ये हम कह सकते हैं दोस्तों कि बिल्कुल सत्ता पार्टी का यही पूरा उद्देश्य, पूरा एम ही यही है कि बस लोगों के ध्यान को बांट दो और संवैधानिक बॉडी को अपने विशेष लाभ के लिए उपयोग करो।
और इसी सब को देखते हुए दोस्तों विपक्षी पार्टियों को वोट अधिकार यात्रा करनी पड़ रही है। और दोस्तों इसी यात्रा के दौरान लगातार राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बिल्कुल चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग को घेरे हुए हैं। दोस्तों थोड़ा सा यह समझिएगा कि आखिर राहुल गांधी की डिमांड क्या है, राहुल गांधी मांग क्या रहे हैं। तो राहुल गांधी चुनाव आयोग से उनके बस 2-3 प्रश्न हैं। जैसे सबसे पहले कि आपके जो डुप्लीकेट मतदाता हैं उनको आप लिस्ट से बाहर कर दीजिए और जो एक तरीके से फर्जी मतदाता हैं उनकी आप पहचान करिए। लेकिन दोस्तों चुनाव आयोग ये नहीं कर रहा है। और दोस्तों चुनाव आयोग की भलमनसब तो देखिए कि राहुल गांधी से खुद सवाल कर रहा है कि आप जो आरोप लगा रहे हैं उसके लिए आप डिक्लेरेशन फॉर्म भरिए, फिर हम उसकी जांच करेंगे। जिम्मेदार वो हैं, जिम्मेदारी उनकी है। चोरी उनकी पकड़ी गई और मुझे कहते हैं आप एफिडेविट लाओ। तो दोस्तों वही बात हो गई, एक तो चोरी ऊपर से सिनाजोरी। यहां पे चुनाव आयोग को क्या करना चाहिए कि अगर राहुल गांधी कुछ एलिगेशन लगा रहे हैं तो उसकी जांच करे। लेकिन दोस्तों चुनाव आयोग ऐसा नहीं कर रहा है। और चुनाव आयोग और राहुल गांधी को न तो सीसीटीवी फुटेज दे रहा है, न तो वोटर लिस्ट दे रहा है डिजिटली कॉपी में। यह भी अपने आप से एक पक्षपातपूर्ण कार्य है। दोस्तों अगर आप सोचिएगा चुनाव आयुक्त के पास यदि सीसीटीवी फुटेज है तो वो आखिर विपक्षी पार्टियों को क्यों नहीं दे रहे हैं। और दोस्तों इस पे अपने डिफेंड में चुनाव आयुक्त कह क्या रहे हैं कि हम सीसीटीवी फुटेज राहुल गांधी को इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि माता बहनों की सुरक्षा तार-तार हो जाएगी। अरे भाई जब सुरक्षा का इतना ही ख्याल है तो सीसीटीवी फुटेज कैमरे लगाए क्यों आप। ये दोस्तों एकदम कुतर्क की बातें जो चुनाव आयोग कर रहा है, या फिर यूं कहें और आरोप भी लग रहा है कि बोल तो चुनाव आयोग रह रहा है लेकिन इनके शब्द बीजेपी लिख के दे रही है। दोस्तों ये पूरा एलिगेशन विपक्षी पार्टियां लगा रही हैं। साथ में राहुल गांधी अपने मंच से यह भी कहते हैं कि जिस प्रकार से बीजेपी और चुनाव आयोग संविधान का हनन कर रहे हैं, संविधान के प्रावधानों का हनन कर रहे हैं, हम इनको छोड़ने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी यहां तक दोस्तों चुनाव आयोग को कह रहे हैं कि अगर सरकार बदली तो हम आपका हिसाब भी लेंगे। और अपने मंच से इस बात को भी कह रहे हैं कि जिस प्रकार से बीजेपी संविधान का हनन कर रही है, संविधान को तोड़ने का प्रयास कर रही है, उसके खिलाफ हम कड़ी आवाज उठाएंगे। ये राहुल गांधी के कुछ बयान है। दोस्तों आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हो, मगर एक बात समझ लो, एक दिन ऐसा आएगा जब यहां पे बिहार में और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार होगी, फिर हम आप तीनों को देखेंगे, कार्रवाई आपके खिलाफ करेंगे और पूरा देश जिससे आपने चोरी की है। और साथ में दोस्तों राहुल गांधी अपने मंच से कह रहे हैं कि अभी हमें थोड़ा सा समय दे दीजिए, अभी तो हम सिर्फ और सिर्फ कर्नाटका के एक लोकसभा सीट में ये निरीक्षण करवाए हैं, अभी समय दे दीजिए, हम इसको पूरे भारत में सर्वे कराएंगे। ये भी दोस्तों बहुत बड़ी बात है। थोड़ा सा समय दे दो। हर स्टेट में, हर विधानसभा में, हर लोकसभा में हम आपकी चोरी पकड़ के देश को दिखाने जा रहे हैं। और आप देखेंगे कि ये तमाम चीजों को देखते हुए बिल्कुल कह सकते हैं कि राजा डरा हुआ है। क्योंकि दोस्तों प्रधानमंत्री जी अपने एक आयोजन में, एक कार्यक्रम में अपने मंच से कह रहे हैं कि सर पर संविधान रख के नाचने वाले लोग। आप दोस्तों सबसे पहले प्रधानमंत्री जी की ये क्लिप देखिए। जो लोग सर पे संविधान रख करके नाचते हैं ना, वो संविधान को कैसे कुचलते थे, वे बाबा साहब की भावनाओं को कैसे दगा देते थे। मैं आज वो सच्चाई आपको बताने जा रहा हूं। आप, मैं कहता हूं, सुनकर सन्न रह जाएंगे। दोस्तों आप बताइए कि संवैधानिक पद पर बैठा कोई व्यक्ति क्या इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर सकता है। दोस्तों प्रधानमंत्री के इस भाषण से यही पता चलता है कि जनता को बिल्कुल ये मूर्ख समझते हैं और ये समझते हैं कि हम जनता को जब चाहे तब मैनिपुलेट कर ले अपने भाषण से, अपनी बातों से। लेकिन दोस्तों यहां पे समझना होगा कि अब जनता, भारत की जनता खासकर, अब शिक्षित हो गई है, जागरूक हो गई है, अपने संवैधानिक अधिकारों को जानती है, उनको बचाना भी जानती है, उनके लिए लड़ना भी जानती है। दरअसल दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपके क्या राय है। राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, जितनी विपक्षी पार्टियां हैं, खासकर
वोट अधिकार की सुरक्षा के लिए जिस प्रकार से यात्रा निकाल रहे हैं, इस पे आपकी क्या राय? यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट करके आप हमें बताइएगा जरूर आपकी राय क्या है। और दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आवाजों को समर्थन देना तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और साथ में द हिमांशु टॉक को सब्सक्राइब भी करिए चैनल को, और अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ वीडियो को साझा भी करिए। उम्मीद करते हैं दोस्तों पूरी रिपोर्ट, पूरी खबर आप लोग समझे होंगे। मिलते हैं हम लोग अपने अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद।